फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे चेकलिस्ट फॉर अ कॉलम ओरिएंटेशन, चेकलिस्ट फॉर अ कॉलम के जो, और उसके बाद देखेंगे हम चेकलिस्ट फॉर अ ब्रिक वर्क और ब्लॉक वर्क। जो भी हमारा ब्लॉक मेसनरी वर्क होता है उसके बारे में हम चेकलिस्ट देखेंगे गाइज। ये फॉर्मेट है गाइज जो कि हर एक साइट पे यूज़ होता है गाइज। यहाँ पर आपको कॉलम नंबर, रेफरेंस ड्राइंग या केच, उसके बाद रिवीजन नंबर और ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको साइट पे चेक करनी होती है गाइज। तो ये सिंपल फॉर्मेट है गाइज, एक इजी वे में आप अपनी छोटा सा फॉर्म्स हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो इसे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का, स्किप मत करना गाइज, बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक कॉलम का कास्टिंग करते हो तो कॉलम का कंक्रीटिंग करते हो गाइस, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। कंक्रीटिंग करने के टाइम आपको पहले तो ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम चेक करना है, उसके बाद साइज़ ऑफ कॉलम, उसके बाद उसका जो भी राइट एंगल है, उसके बाद उसका जो भी प्लम्ब है, ओके। उसके बाद जो भी सपोर्टिंग लेवल्स है वो आपको चेक करने हैं, उसको सपोर्ट प्रॉफ से अच्छी तरह से दिया है कि नहीं। उसके बाद कास्टिंग टॉप लेवल से उसका जो भी लेवल से वो आपको प्लम्ब ऑफ से चेक करने है गाइज। उसके बाद कवरिंग अच्छे से दिया है कि नहीं। उसके बाद जो भी ग्रेड से कंक्रीट का वो सही से दिया है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको कंक्रीटिंग कास्टिंग के टाइम आपको देने ध्यान में रखनी चाहिए गाइज, एक कास्टिंग ऑफ कॉलम करते हो तो। एक साइट इंजीनियर का यही वर्किंग है गाइज। यहाँ पर आप जो भी कॉलम का नंबर है, आप अगर आप एक दिन में 6 to 8 कॉलम को कंक्रीटिंग कर रहे हो तो उसका जो भी स्कैफोल्डिंग है वो वर्क तैयार होना चाहिए। उसके बाद जो भी सेटरिंग वर्क है उसका, वो आपको सेटरिंग वर्क को अच्छी तरह से उसको चेक करना है गाइज, ओके। जो भी सेटरिंग वर्क है उसका, उसके बाद जो भी उसका स्कैफोल्डिंग है, उसके बाद जो भी उसका जो भी सपोर्टिंग है वो आपको देखना है गाइज। उसके बाद जो भी उसके जो भी प्लम्ब लेवल है, प्लम्ब ऑफ लेवल है, प्लम्ब ऑफ से वो आपको चेक करने का इस लेवल में है कि नहीं, राइट एंगल में है कि नहीं। पहले तो उसकी साइज़ देखनी है गाइस अच्छी तरह से, वो साइज़ जो भी ड्राइंग एज पर स्केच दिया है कि नहीं। अगर आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है गाइस एक साइट इंजीनियर को, एक सिविल इंजीनियर को। उसके बाद आपको अगर उसके सेटरिंग जो भी प्लाई लगाने के पहले आपको उसकी जो भी कॉलम का जो भी रेनफोर्समेंट है उसमें जो भी लैपिंग है, उसके बाद उसके जो भी रिंग्स है, ओके, वो आपको चेक करने पड़ते हैं। उसके जो भी स्पेसिंग है वो आपको डिटेल में चेक करनी पड़ेगी गाइज। एक साइट इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइज वो, ओके, क्योंकि पूरी बिल्डिंग उसी के ऊपर बिल्टअप होने वाली है गाइज। तो कॉलम का रेनफोर्समेंट चेक करना है, उसके जो भी स्पेसिंग है, लैपिंग जोन है, उसके जो भी मास्टरिंग है, कॉलम का जो भी डायमेंशन है, साइजेस है, वो आपको चेक करनी है। पहली बात तो ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम गाइज, ओरिएंटेशन में है, कॉलम ऐसी इस साइड में है या फिर इस साइड में है, इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं। अगर इस साइड में वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है, वो आपको अच्छी तरह से देखना है गाइज, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद गाइज हाउसकीपिंग आपको अच्छी तरह से क्लीनिंग होना चाहिए। कोई भी नेल्स या फिर कोई भी वायर्स, बाइंडिंग वायर्स या फिर कोई भी नेल्स, प्लाईवुड, जो भी आपको उसके जो भी हाउसकीपिंग वर्क है वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। उसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हेलमेट्स शूज़, सेफ्टी शूज़, हेलमेट्स, वो आपको लेबर्स को अच्छी तरह से प्रोवाइड करने होने चाहिए गाइज, ओके। ये सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ईच आइटम टू बी चेक्ड एंड साइंड बाय रिस्पेक्टिव साइट इंजीनियर, साइट इंजीनियर से आपको वो चेक करके लेना है, ओके। ईच आइटम यानी कि ओरिएंटेशन, साइजेस, उसका जो भी राइट एंगल, सपोर्टिंग लेवल्स, कॉलम के जो भी रेनफोर्समेंट है, उसके लैपिंग जोन, स्पेसिंग, उसके जो भी बार के जो भी हमारे साइजेस है, डायमीटर से, वो आपको चेक करने होते हैं गाइस साइट पे। उसके बाद है गाइज कॉन्ट्रैक्टर एंड रिप्रेजेंटेटिव सुपरवाइज़र फोरमैन की साइन। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की साइन होगी और इस साइड में हमारी इंजीनियर की साइन होगी गाइज। जो भी क्लाइंट के साइड के इंजीनियर है, साइट इंजीनियर की यहाँ पर साइन होगी गाइज। यहाँ पर हमारे कॉन्ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव की साइन होगी।
आपने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते उसके बाद हमारे जो भी बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गाइज। यहाँ पर अलग अलग दोनों साइड से जो भी साइट इंजीनियर साइट सुपरवाइज़र है उनकी दोनों तरफ से वहाँ कर साइन होनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है साइन एक कॉलम के ओरिएंटेशन, कॉलम के कास्टिंग के टाइम, उसके कॉन्क्रीटिंग के टाइम, या फिर स्लैब के कास्टिंग के टाइम, स्लैब के कॉन्क्रीटिंग के टाइम। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, एक साइट इंजीनियर को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए गाइस। पहले तो उसकी क्वांटिटी एस्टिमेशन निकलना आना चाहिए, उसका जो भी चेकलिस्ट है वो आपको पता होनी चाहिए। चेकलिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती है, कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी चाहिए। यहाँ पर एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड का क्राइटेरिया है गाइस। अगर आपको सही में वो वर्क अगर सही हुआ तो यहाँ पर साइन करना है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको रिमार्क में वहाँ पर लिखना है गाइज, ये वर्क इस तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बारे में आपको रिमार्क्स में लिख सकते हो आप अगर चाहे तो ये सारी चीज़ें आपको साइट इंजीनियर पता होनी चाहिए गाइज। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के साइट इंजीनियर साइट से कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करते हो तो भी आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप बिल्डर के साइड में काम करते हो तो भी आपको ये पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंडिंग तक देखना, वीडियो को आखिरी तक देखना गाइस, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ सम रूल्स डिस्कस करूंगा जो कि हमारे बिल्डिंग के बारे में इम्पोर्टेंट हो गए गाइस, जो कि साइट इंजीनियर के लिए आने ही चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हमारे डेली वर्किंग में। तो हम एंडिंग में डिस्कस करेंगे हमारे डूअर क्वांटिटी और उसके जो भी रेट्स है उसके एनालिसिस करेंगे गाइस। उसका जो भी अमाउंट है वो हम एंडिंग में डिस्कस करेंगे गाइज। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसको एंडिंग तक देखना गाइज। एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ थंब रूल्स डिस्कस करूँगा जो कि डूअर क्वांटिटी और रेट के बारे में हो गए गाइज। तो वीडियो को सपोर्ट करो गाइज। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। थैंक यू। अगर आप एक साइट इंजीनियर हो, अगर आपको साइट एग्जीक्यूशन के बारे में हर एक चीज़ सीखनी हो तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस की है, जो कि हमारे ड्राइंग्स हो, डिज़ाइंस हो, या फिर हमारा ब्रिक वर्क हो उसके बारे में। उसके बाद जो भी प्रोपोर्शन हो, मिक्सिंग रेशियो हो, तो हर एक चीज़ वहाँ पर आपको मिलेगी। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो गाइज। कॉलम के जो भी शेड्यूल से, फुटिंग के शेड्यूल से, उसके बाद क्वांटिटी शेड्यूल से, क्वांटिटी एस्टिमेशन से, आरसीसी डिज़ाइन से, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग के ड्राइंग से। तो एक हाई राइज बिल्डिंग के लिए आपको हर एक चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी हमारे प्लेलिस्ट में। आप चेक करना गाइज, वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सीखने के लिए मिलेगी। अगर आप एक साइट इंजीनियर हो तो आपको ये चेकलिस्ट पता होगी गाइज। यहाँ पर आप ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क के लिए आप जब एग्जीक्यूशन करते हो तो आपको ये चीज़ें पहले चेक करनी पड़ती है। पहले तो आपको कौन सा फ्लोर है और कौन सा प्लॉट नंबर है वो आपको ड्राइंग में चेक करना है। उसके बाद आपको जो भी आरसीसी वर्क है वो पहले तो हैक किया है कि नहीं वो देखना है। हैक यानी कि उसके जो भी कॉलम से तो उसके जो भी हैकिंग यानी कि उसके टाची बोलते हैं वहाँ पर, वो देखना है वो किए कि नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर वो जो भी आरसीसी मोटर वर्क है वो अच्छी तरह से बिक जाएगा वहाँ पर। ओके, जो भी हमारा मोटर का प्रोपोर्शन है यहाँ पर कॉलम के लिए हैचिंग किया है तो वो ईजी वे में आप उसको ब्रिक वर्क को ब्लॉक वर्क कर सकते हो वहाँ पर, बाथरूम में, अब डब्ल्यूसी में, किचन में। तो कॉलम के पहले हैक करना चाहिए गाइस आपको। उसके बाद है हमारा जो भी फ्लोर एरिया शुड भी क्लीन होना चाहिए। एग्जीक्यूशन पे पहले ब्लैक हम जो भी लाइन आउट करते हैं, लाइन आउट फॉर ब्रिक वर्क, जो भी हम लाइन आउट करते हैं उसके पहले एरिया क्लीन होना चाहिए, आरसीसी सरफेस हैक होना चाहिए। उसके बाद मेजरमेंट एंड राइट एंगल में होना चाहिए। हमारी हर एक दीवार होती है वो राइट एंगल में होना चाहिए गाइस। उसके बाद सीमेंट वाटर प्रोपोर्शन जो भी आपका रेशियो डिज़ाइन में मिक्स किया, डिज़ाइन मिक्स हो, जो भी आपका हो वो आपको उसी तरह से लेना है गाइस। वर्टिकलिटी एंड लेवल ऑफ ब्लॉक वर्क शॉल बी वेरीफाइड आफ्टर एवरी 3 लेवल्स, यानी कि आपको 3 लेवल्स के बाद आपको वो
ब्रिक और ब्लॉक वर्क चेक करना है गाइज, जो भी बॉन्डिंग है वो तो सही तरह से दी है कि नहीं, स्टैगर्ड वे में है कि नहीं हमारे जो भी ब्रिक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर देखनी है गाइज, जो कि ऑन साइट परफॉर्मेंस आपको होना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपके साइट के लिए और आपके जो भी वर्किंग होता है डेली डे टू डे लाइफ में उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें ब्रिक और ब्लॉक वर्क में आती है गाइज। उसका जो भी पहले तो आपको प्लम बॉक्स से उसका लेवल चेक करना है गाइज, वो लेवल्स में है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर दिया EMS स्टील स्ट्रे यूज़ फॉर मिक्सिंग ऑफ मोटर्स। तो EMS स्टील्स का जो स्ट्रे प्लेट होता है वो आपको यूज़ करना है फॉर मिक्सिंग ऑफ मोटर के लिए। उसके बाद हाउस कीपिंग और सेफ्टी का वर्क है गाइज, उसमें जो भी सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी नेट, सेफ्टी शूज़ लेबर्स ने पहने है कि नहीं, उसी के तरफ भी आपको ध्यान देना है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो जो फॉर्मेट है चेकलिस्ट के लिए, यहाँ पर एक क्लाइंट साइड से इंजीनियर होगा, कॉन्ट्रैक्टर साइड से, और एक बिल्डर साइड के इंजीनियर होगा गाइज। तो जो भी क्लाइंट साइड का रिप्रेजेंटेटिव है और बिल्डर साइड का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसकी साइन होती है नीचे। उसके जो भी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड क्राइटेरिया होता है उसमें जो भी दिक्कत है वर्क में, तो वहाँ पर आप रिमार्क कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर यहाँ पर आपने सरफेस हैक नहीं किया होगा फॉर बॉन्डिंग, प्रॉपर बॉन्डिंग के लिए, तो आप यहाँ पर नो लिख सकते हो। यहाँ पर सरफेस हैक नहीं किया है तो आगे जब वो हमारे सीनियर इंजीनियर्स रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी तरह से वो करके लेंगे वो। ओके, पहले तो आप ही को करना पड़ता है वर्किंग। नो है तो यहीं पर नो नहीं आना चाहिए, सभी वर्किंग आपको पहले से ही डन करना है गाइस, कंप्लीट करना है वहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक साइट इंजीनियर को, एक सिविल इंजीनियर को, इम्पोर्टेंट होती है एक डे टू डे वर्किंग में। आपको जो भी यहाँ पर ब्रिक और ब्लॉक मैसनरी वर्क है उसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, उसके जो भी लेवल्स है, उसके जो भी मिक्सिंग प्रोपोर्शंस है, उसके जो भी लेबर के रेट है, उसका रेट एनालिसिस हमने पहले भी किया है गाइज। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक करना गाइज, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। रेट एनालिसिस, ड्राइंग के बारे में हमने पहले भी वीडियोस बनाए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग वर्क के बारे में, उसके जो भी मटेरियल्स है उसके बारे में हमने पहले भी वीडियोस बनाए गाइज। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइज साइट इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए, ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं फ्रीलांसिंग वर्क भी करता हूँ, मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म है ड्रीम होम्स डेवलपर्स। अगर आपको कोई 2D प्लान्स चाहिए, सेक्शनल व्यू चाहिए, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो प्लान के रिगार्डिंग, 3D व्यू के रिगार्डिंग, इंटीरियर्स के रिगार्डिंग, 3D व्यू एलिवेशन ड्राइंग के रिगार्डिंग, उसके RCC डिज़ाइन के रिगार्डिंग आपको कोई वर्किंग हो तो आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइज। मैंने वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो। बहुत ही कम से कम रेट में आपका जो वर्क है वो हो जाएगा गाइज। अगर आपको कोई भी बिल्डिंग का RCC डिज़ाइन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एस्टिमेशन बिलिंग में प्रॉब्लम हो तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइज। तो फ्रेंड्स ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो हमारे चैनल पे। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है, हमारे फाउंडेशन प्लान से लेके हमारे टेरेस प्लान तक हर एक चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस की है। ये वीडियोस आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, हर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हमने इसके ऊपर। टोटल 1000+ वीडियो है गाइज, आप चाहे तो इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने ऑटोकैड की पूरी सीरीज़ बनाई है, सब ड्राइंग आपको वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए हमने। उसके बाद हमने ई टेंडरिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गए, ई टेंडरिंग सिस्टम, GR, ई टेंडरिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे गाइज। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज।
तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम जो भी हमारी चेकलिस्ट है आरसीसी डिज़ाइंस के बारे में, या फिर फ्लैट्स के जो भी हमारे डेली वर्क में चेकलिस्ट होती है उसके बारे में हम आज डेली डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइज। ये जो चेकलिस्ट देख रहे हो गाइज, यहाँ पर आप जो भी फ्लैट्स के जो भी आप जो फ्लैट्स एक पोजीशन दे रहे हो आप फ्लैट्स का, उसके रिगार्डिंग ये चेकलिस्ट है गाइज। अगर आपको पोजीशन के लिए चेक लिस्ट देखनी है तो आपको फ्लैट नंबर, फ्लोर्स, मेन डोर, उसके जो भी रिगार्डिंग टर्म्स है वो आपको याद रखने हैं गाइज। यहाँ पर जो भी साइन करना है, यहाँ पर रिमार्क, यहाँ पर कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर रिमार्क में आप लिख सकते हो। नीचे कस्टमर साइन होगा, उसके बाद इंजीनियर साइन होगा गाइज। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो इसमें। आप जब एक आपका जब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, आपकी एक हाई राइज बिल्डिंग है, अगर आप पोजीशन के लिए ये लेटर कॉपी है गाइस, ये जब आप बिल्डिंग का पोजीशन होगा 2 BHK फ्लैट, 1 BHK फ्लैट का हमारा, तब ये इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लेनी है गाइस चेक लिस्ट में। तो जब आप फ्लैट का पोजीशन देंगे एक क्लाइंट को, एक कस्टमर को, तो आपको यहाँ पर कस्टमर साइन होनी ज़रूरी है और इंजीनियर साइन होनी ज़रूरी है। उसमें जो भी फ्लैट्स में जो भी चीज़ें हो और जो भी नाम टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से अच्छी रिकॉर्ड में है या नहीं, ये आप देख सकते हो इसमें। एज़ पर जो भी बिल्डर्स ने आपको दिया था कि आपको ये मिलेगा, डोर टाइल्स ऐसी मिलेगी, उसके बाद फिनिशिंग आप वर्क ये आप डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, जैसा फिनिशिंग वर्क बिल्डर ने कहा था वैसा ही दिया है कि नहीं, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो ये जो सैम्पल कॉपी है गाइज, ये फ्लैट नंबर A202, यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लैट है, फ्लोर नंबर 2nd फ्लोर है हमारा। उसके बाद मेन डोर, इसका जो भी हाई होल से लॉक्स, हिंजेस, मैग्नेट, फ्रेम हैंडल है, वो अच्छी तरह से दिया है कि नहीं। अगर दिया है तो यहाँ पर राइट करना है या फिर साइन करना है, या फिर वहाँ पर कोई दिक्कत है तो यहाँ पर रिमार्क में दिया, रिमार्क में कुछ अपडेट लिखना है आपने। उसके बाद बेडरूम का जो डोर है उसके लॉक, हिंजेस, मैग्नेट, फ्रेम अच्छे है कि नहीं वो देखना है, चेक करना है ऑन साइट आपको, जब आप क्लाइंट को पोजीशन दे रहे हो तब, क्योंकि नीचे वहाँ की उसकी साइन आने वाली है। और उसके बाद इस साइड में इंजीनियर है जो कि आपकी साइन आने वाली है। यहाँ पर पोजीशन देते टाइम आप जब फ्लैट का पोजीशन देते हो तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है। ओके, एक साइट इंजीनियर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइज। उसके बाद जब आपका बाथरूम डोर है या फिर उसके लॉक, हिंजेस, टॉप और फ्रेम्स, वो फिनिशिंग लेवल में आपको चेक करने हैं। उसके बाद जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल फिटिंग है उसके टीवी पॉइंट, ऑल सॉकेट, सीलिंग पॉइंट वो बराबर दिए कि नहीं। तो एज अ फिनिशिंग पर्पज़, एज अ क्लाइंट पर्पज़, ये रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ता है इस बिल्डर के जो भी अथॉरिटी है उन्होंने सक्सेसफुली वो कंप्लीशन उन्होंने क्लाइंट को दिया है कि नहीं। तो एज अ महारेरा जो भी रिपोर्ट्स है उनके हिसाब से वो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है गाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, एक साइट इंजीनियर, एक बिल्डर को, एक प्रोमोटर को, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए गाइज। ये फॉर्मेट है, अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेल आईडी देना, मैं ये फॉर्मेट आपको मेल कर दूंगा। उसके बाद अगला पॉइंट है गाइज हमारा जो भी फ्लोरिंग टाइल्स है, लिविंग बेड, बाथरूम WC के लिए उसके जो भी स्कर्टिंग है वो आपको चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद डैडो टाइल्स है बाथरूम के, WC किचन के लिए, वो आपको फिनिशिंग अच्छी तरह से दी है कि नहीं बिल्डर ने, वो आपको चेक करनी पड़ेगी। क्लाइंट को लेकर वहाँ साइट पे लेकर जाके वहाँ पर आपको दिखानी पड़ेगी वो अच्छी बनी है कि नहीं, वो आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आपको रिमार्क में मेंशन करना पड़ेगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। उसके बाद विंडोज़ के लिए लिविंग बेड जो भी साइजेस है विंडोज़ के लिए, सिल लेवल, लिंटेल लेवल, उसका जो भी ग्रेनाइट का चेकिंग करना पड़ेगा आपको। उसके बाद विंडो ग्लास जो भी लिविंग बेड, किचन, बाथरूम के लिए दिए है कि नहीं अच्छी तरह से, वो आपको देखना है गाइज जब पोजीशन होगा क्लाइंट का। जब भी आपको क्लाइंट के पोजीशन देना है गाइज, आपको जो भी वर्किंग होता है हमारे बिल्डिंग 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK फ्लैट का,
यहाँ पर आपको कस्टमर की साइन लेनी है और उसके बाद आपको आपकी साइन करनी है और ये रिपोर्ट आपको जो भी आपको बिल्डर से वहाँ पर आपको सेल्स ऑफिस है या फिर उसके पास देनी है गाइस। उसके बाद है आपका किचन में जो भी वटा होता है, किचन वटा होता है, उसके बाद बेसिंग, सिंक कॉक, एंगल कॉक, ये सही तरह से फिटिंग की है कि नहीं, उसके जो भी इनलेट आउटलेट पॉइंट है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो आपको चेक करना पड़ता है गाइस। उसके बाद सीपी फिटिंग में आपका जो भी बिप कॉक, मिक्सर, शावर, बेसिन, वेस्टर्न कमोड, इंडियन पैन, पिलर कॉक, ये सही तरह से दिया है कि नहीं, आपको चेक करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ पोजीशन। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, जो कि पोजीशन के टाइम में चेक करनी पड़ती है गाइस। उसके बाद है गाइस हमारा जो भी जिप्सम वर्क है, पेंटिंग वर्क है, फिनिशिंग वर्क है। पेंटिंग वर्क और जिप्सम वर्क में जो भी फिनिशिंग आई है, जो भी आपने बिल्डर ने प्रॉमिस किया था एक क्लाइंट को, आपको फिनिशिंग इसी तरह मिलेगी, तो वो फिनिशिंग दी है कि नहीं आपको देखनी है, जो भी क्लाइंट को दिखानी है उसके टाइप में। तो पेंटिंग वर्क, जिप्सम वर्क, उसके बाद में प्लम्बिंग वर्क चेक करना है आपको, प्लम्बिंग का जो भी आउटर वर्क है वो आपको चेक करना है। उसके बाद फ्लैट क्लीन है कि नहीं वो देखना है गाइज। क्लाइंट के पोजीशन के पहले ही आपको जो फ्लैट है वो क्लीन करके लेना है गाइज, उसके बाद ही पोजीशन देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर करनी पड़ती है गाइज, जो कि ऑथोरिटी होती है आपकी, क्योंकि आपको आज साइन यहाँ पर आने वाला है गाइज। आने वाले फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी साइन वहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद जो मेन चीज़ है गाइज, यहाँ पर जो भी मेन डोर है, पार्किंग नेम प्लेट वर्क है, वो आपको कंप्लीट करके देना है क्लाइंट को, जो भी आपका कस्टमर है उनको। उसके बाद वाइट सीमेंट ग्राउटिंग वर्क आपको फिनिशिंग वर्क में आता है वो। उसके बाद ये जो है, जो कि ऑल कीज़ है, मेन डोर, बेडरूम, लेटर बॉक्स, जो भी की होती है उसकी जो भी कॉपी होती है, 3 to 4 कॉपीज़ होती है गाइज, 3 एक फ्लैट के लिए। तो जो भी की है वो आपको वो क्लाइंट के पास देने ही गाइज, ओके। उसके बाद ये एमएसीबी मीटर, जो भी हमारे पार्किंग में या फिर पार्किंग स्पेस में जो भी एमएसीबी मीटर है वो चेक करना है। उसके बाद ऑल कीज, मेन डोर, बेडरूम, लेटर बॉक्स रिसीव्ड फ्रॉम इंजीनियर, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको जब पोजीशन होता है फ्लैट का तब आपको देखनी है गाइज, पोजीशन के टाइम में। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपको एट टाइम ऑफ पोजीशन के टाइम में आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। जो भी एक क्लाइंट को आप पोजीशन दे रहे हो फ्लैट का, तब आपको ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। उसका जो भी डोर्स के जो भी लॉकिंग अरेंजमेंट है, उसके मैग्नेट, उसके फ्रेम्स, उसके बाद डीबी विंडोज़, टाइल्स है, स्कर्टिंग्स है, फिनिशिंग वर्क है, उसके बाद प्लम्बिंग है, उसके बाद जो भी हमारा नेम प्लेट का वर्क है वो आपको क्लाइंट के साइड में कंप्लीट करके देना होता है एट द टाइम ऑफ पोजीशन। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस, पता होनी चाहिए, जो कि ऑन साइट एग्जीक्यूशन के टाइम कैसा वर्किंग होता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस, ये चेकलिस्ट में आपको चेकलिस्ट बना कर लेनी है, ओके। Hello guys, welcome to Trading Mindset. It is one of the best channel for stock market. अगर आप ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो या फिर जीरोधा या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा वीआईपी मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का, ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा, मैं आपको वीआईपी मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइज। थैंक यू, ज्वाइन करो हमारे
चैनल को ट्रेडिंग माइंडसेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फ्रेंड्स, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बुक्स बाय करना हो तो आप मेरा लिंक का यूज़ कर सकते हो। मेरा लिंक का यूज़ करके आप बाय कर सकते हो आपका जो भी बुक्स आपको बाय करने हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दिए गए। जो कि आप यूपीएससी गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एसएससी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपके साइट इंजीनियर के लिए जो भी हैंड बुक है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप हमारे लिंक से बाय कर लो गाइज़। यहाँ पर आर आगर का एमसीक्यू टाइप बुक है, वो बहुत ही अच्छा बुक है गाइज़। और बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था वीडियो को एंडिंग तक देखना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और समरोज डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि हमारे डूअर क्वांटिटी के बारे में होगा गाइज। आपको डूअर और विंडो शेड्यूल मिलेगा गाइज ड्राइंग में, ओके, जिसे आपको हर एक डायमेंशन आपको डूअर शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। उसकी फ्रेम, उसका मेन डूअर कितने हो आपको कैलकुलेट करने पड़ेगा। जो कि हमारे हाईराइज बिल्डिंग में हमारे टोटल फ्लैट से गाइज, टोटल हमारे 2 BHK फ्लैट से, वो हमारे टोटल फ्लैट से 65 1 BHK और 2 BHK के लिए, ओके, 1 BHK और 2 BHK के लिए टोटल 65 फ्लैट है। इसके लिए आपको मेन डूअर हो गए 65, ओके। तो इसका जो भी रेट है आप देख सकते हैं यहाँ पर। आज साइट इंजीनियर, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस। जो कि आपको मेन डोर फ्रेम टोटल फ्लैट जितने उतने लगेंगे। आपको बेडरूम फ्रेम लगेगी गाइस 108। उसके बाद आपको बेडरूम के डोर फ्रेम है, फ्रेम और जो भी डोर है उसका अलग अलग रहता है गाइस। फ्रेम अलग होती है और डोर अलग होता है, ओके। उसके बाद बाथरूम और टेरेस के फ्लोर के उसका टोटल होता है 195। उसके जो साइजेस है गाइज 3.33 मीटर बाई 7.5 फीट, यहाँ पर फीट में है गाइज। 3 फीट बाई 7 फीट, 7.33 फीट बाई एक्चुअल जो साइट वर्किंग होता है आपको वहाँ पर विंडोज़ और डोर का शेड्यूल जो भी साइज है ऑन एक्चुअल साइट पे आपको मेजर करना पड़ेगा गाइज। रनिंग फीट में कितना होता है गाइज, तो आपको रनिंग फिट में इसका रेट देना पड़ेगा गाइज, जो कि 150, 120, 170 के आसपास होगा। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, यहाँ पर डोर और फ्रेम के जो रेट है गाइज, यहाँ पर आपको जो भी लोकल एरिया है, यहाँ पर महाराष्ट्र के ये रेट है गाइज, ओके। एमएच के लिए आप अगर आप अलग स्टेट से तो आपको ये रेट थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा इसमें। और क्वालिटी के ऊपर ही डिपेंड है आपका। अगर क्वालिटी इसने बढ़ा दी तो आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए तो उसको रेट भी अच्छे देने पड़ेंगे गाइज, ओके। क्वालिटी के ऊपर भी ये रेट्स डिफरेंट है गाइज। तो ये जो रेट्स है गाइज, रनिंग फीट अपना जो भी 3.3 फीट इंटू 7.4, इसका रनिंग फीट आ जाएगा 17.84, ओके। एज पर साइट आ जाएगा इसका 11.59, जो कि 65 नंबर से डूअर्स के इसने आपको मल्टीप्लाई किया तो आपको आ जाएगा 11.59 रनिंग फीट। तो इसका रेट है 150, वो आपको। तो गाइज, आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसी लगी? आपको ये जो विंडोज़ और डोर का फ्रेम और रेट शेड्यूल है गाइज, यहाँ पर आपको अलग अलग रेट में अलग अलग चीज़ें मिलेगी गाइज। यहाँ पर आप विंडोज़ मेन डोर के फ्रेम देखोगे तो इसका जो रेट है गाइज 150 है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो इसका जो भी कोटेशन है या फिर जो भी रेट है एजेंसी आपको कम कर सकती है गाइज। वो आपके ऊपर होता है गाइज, बिल्डर के ऊपर होता है कि कौन सा वर्क किस कंपनी को देना है गाइज, किस कॉन्ट्रैक्टर को कौन सा वर्क देना है। बेडरूम फ्रेम का रेट है गाइज रनिंग फेयर फिट में 120, मेन डोर का रेट है 170, उसके बाद बेडरूम डोर का रेट है 165, बाथरूम और टेरेस डोर का रेट है 190 और डोर मोल्डिंग का रेट है गाइज 600। यानी कि आप अगर मोल्डिंग करते हो इसमें ग्रेनाइट में तो आपको अलग से रेट देना पड़ेगा गाइज। 151
टोटल रनिंग फीट आता है 16.18, टोटल रनिंग फीट इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा टोटल एज पर बिल ऑफ क्वांटिटीज़। तो ये रेट आपको देने हैं गाइस, ये पूरा एस्टिमेट है गाइस। आपने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर लिखा है जो एजेंसी है हमारी, यहाँ पर लिखा है टोटल क्वांटिटी एज पर साइट क्वांटिटी एंड एज पर बिल क्वांटिटी। यहाँ पर कुछ डिफरेंस है गाइस, यहाँ पर 18, 90, यहाँ पर 50 का डिफरेंस है, यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, यहाँ पर कम क्वांटिटी आई है बिलिंग में, यहाँ पर ज़्यादा है। ये सब क्यों गाइस? यहाँ पर जो भी रेट्स है वो तो आपको रनिंग फिट में ही देने हैं, ओके, जिसकी क्वांटिटी आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पर ये यूनिट से ये रेट से मल्टीप्लाई किया तो आपको एक टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी, और रेट से मल्टीप्लाई किया तो आपको इनटू ए इसका पूरा एस्टिमेट मिल जाएगा गाइस इजी वे में। बट आपको ये बिल क्वांटिटी जो भी आपका फाइनल डिज़ाइन है उसके ऊपर वो बिल क्वांटिटी बनाई है गाइस, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट थी आज के वीडियो की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, ओके। बहुत ही यूनिक चैनल है गाइस, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी गाइस। आप अपना घर डिज़ाइन कर सकते हो, G+2 स्टोरी बिल्डिंग या फिर G+2 स्टोरी हमारा जो भी बेंगलोज है वो आप इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हो गाइस हमारे वीडियोस देख करके, ओके। सब डिज़ाइन, ड्राइंग, प्लम्बिंग डिटेल्स, उसके बाद एस्टिमेशन, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, उसके बारे में हमने बेसिक से लेके एडवांस तक आपने हर एक चीज़ डिस्कस की है गाइस। अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा हर एक वीडियोस। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो गाइस, मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी RCC डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको कोई भी RCC के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइस। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर। तो गाइस, ये हमारा अपार्टमेंट का प्लान है गाइस। अगर इस पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए गाइस तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस। इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स तो आने चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर इसका डिटेलिंग चाहिए आपको, RCC डिटेलिंग या फिर बीम के स्लैब के लेवल के डिटेलिंग्स चाहिए आपको, स्टेयरकेस की डिटेलिंग चाहिए, इसका RCC वर्किंग ड्राइंग्स चाहिए आपको, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आने वाले वीडियोस इसके ऊपर पूरा बिल्डिंग का क्वांटिटी और एस्टिमेट के ऊपर और RCC डिज़ाइन के ऊपर होगा गाइस। थैंक यू गाइस।